अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसको एक और तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सप्लेन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो जब ये सवाल आप लिखेंगे तो किस तरह आप इसको बेटर वे में लिख सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेडिंग। इसकी हेडिंग देंगे, देन उसके बाद आप लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम इस वजह से कि आप इसकी स्टेटमेंट भी पहले लिख सकते हैं इस लॉ की, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप आइसोलेटेड सिस्टम पहले लिखें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम का, तो इसलिए आप इसको पहले डिफाइन कर देंगे तो ये समझने में आसानी होगी। आइसोलेटेड सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स। ओके, तो बताने का मकसद क्या है कि जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो पेज के आप मिड में लिखेंगे। ओके, आई रिपीट, आपने पेज के सेंटर में लिखना है। इससे क्या होगा, सिंपली आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को इसने इन्हांस करना है। उसके बाद आपने लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखने के लिए ब्लैक मार्कर का यूज़ कर लें। द गैस मोलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। जिस तरह बुक में आप देखेंगे उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल को, वो करने की आपको लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना लिख देंगे इतना भी ठीक है। उन्होंने हमसे लॉ के बारे में पूछा है तो आपको चाहिए कि लॉ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें, ना कि आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। आपने लिखना है स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे आप, स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जिस तरह हमने आइसोलेटेड सिस्टम को किस तरह लिखा था, पेज के मिड में लिखा था, इसी तरह हम स्टेटमेंट को किस तरह लिखेंगे, पेज के सेंटर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो फिर अब बारी आ जाती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन लिख लें, प्रूफ लिख लें, जो भी हेडिंग दे, बात एक ही है। आपने लिखना है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग हॉट बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। यहाँ तक लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है बिफोर कुलियन, यानी कुलियन से पहले क्या हो रहा था। बिफोर कुलियन दी बोथ बॉल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद v1 एंड v2। आप उनकी डायग्राम से शो कर देंगे कि ये मैस m1 था, ये मैस m2 है, और ये इनकी वेलोसिटी है v1 एंड v2। उसके बाद फिर आप लिखेंगे एट कुलियन, कुलियन पर बोथ द बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर। आप नीचे डायग्राम में बना देंगे कि इन दोनों बॉल्स की कुलियन हो रही है। आप देखेंगे कि जब बुक पे आप पढ़ते हैं इसको तो उन्होंने सबसे पहले सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एंड साइड पे उन्होंने इन तीनों कंडीशंस की, जो तीन कंडीशन है हमारे पास, बिफोर कुलियन, एट कुलियन और एक और है आफ्टर कुलियन, इनकी जो डायग्राम है वो साथ में उन्होंने एक साथ बना दी है। वो तरीका बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है। आप उस तरह लिखना चाहते हैं आप उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यकीन जाने यार जब आप इस तरह लिखेंगे तो इसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसे चेक करने में भी आसानी होगी। सो हमने कहा एट कुलियन पे हमने क्या करना है, जब डायग्राम बनाएंगे तो नीचे ये हमारे पास एक फोर्स होगी, ये हमारे पास फोर्स एफ है और ये हमारे पास फोर्स एफ प्राइम है। तो आप बताएंगे एफ प्राइम कौन सी फोर्स है और एफ कौन सी है। एफ प्राइम इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1। जो मैस m है वो m1 पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो फोर्स प्राइम है, एंड f इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2। ओके, सो उन दो कंडीशन के बाद आपकी थर्ड कंडीशन आती है आफ्टर कुलियन। कुलियन के बाद आफ्टर कुलियन द बॉल ऑफ मैस m1 मूव्स विद वेलोसिटी v1 प्राइम एंड m2 मूव्स विद v2 प्राइम इन द सेम डायरेक्शन, यानी वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये मैस m है, मैस m2 है, और आपने इनकी डायग्राम बना देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह जब मैंने यहाँ पे विद लिखा था तो ये मेरी एक मिस्टेक थी, यहाँ पे विद नहीं आता था। तो बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर कोई पेन पेंसिल फेरता और इसको गंदा करता मजीद, मैंने क्या किया है कि सिंपली साइड पे दो ब्रैकेट लगाई हैं और ऊपर दो क्रॉस लगा दिए हैं। तो अगर आपका भी इस तरह कोई गलत हो जाए तो आप भी इस तरह ये कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 ओवर टी। सो चेंज मोमेंटम ऑफ मैस m1 का चेंज मोमेंटम क्या आता है, ये आएगा एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आपने क्या करना है, मैस m2 का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फाइंड आप करेंगे, वो क्या आ जाएगा, आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन भी इस वक्त आपके पास है, सेकंड इक्वेशन भी इस वक्त आपके पास है। सो बोथ इक्वेशन आपके पास है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, उन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है कि हर एक्शन का क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। सो एफ इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ प्राइम इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है। सो फोर्थ इक्वेशन भी है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन भी है। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ये लिखना है। सो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यूज करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि नल वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। नहीं, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है इसके ऊपर, ये स्टेप हमने नहीं करना, ये गलत हो गया था, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक।
हम इस स्टेप के बाद बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो होगी हमारी इक्वेशन किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अच्छा, यहाँ पे आपका सवाल खत्म अभी नहीं होता है, एक लास्ट चीज जो है वो लिखना भी बाकी है, उसे ज़रूर लिखना है आपने। वो है इट मीन्स दैट इनिशियल मोमेंटम सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम के, सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर है। एंड सिंपली लास्ट में आपने लाइन लगा देनी है, जो कि ये अलामत होती है कि सवाल आपका खत्म हो गया। सो ये थी हमारी आज की वीडियो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। आई होप यू पीपल वुड लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।